अरे आड़ से बालक, तू छाती चौड़ा के यहाँ पे चलो आए हो तो नेक भी डरने लगा। मैं तेरी क्या हालत बनाऊंगा। नेक उन्हें सोची तेने अपनी हड्डी के बारे में कि इनके कितने टुकड़ा होंगे। चल घर पे लेकर और मम्मी का दूध पिए जाके। मैं मम्मी का दूध तो पी लूंगा, पर वहाँ से पहले तू मेरी लुल्ली पी ले आके। की शुरुआत होने जा रही है। क्या लगता है कौन जीतेगा इस मुकाबले को? दोनों ही तरफ अपने एरिया के अकड़ू लड़के, एक बोल रहा है मैं फुटबॉल में अच्छा हूँ और दूसरा बोल रहा है मैं फुटबॉल में अच्छा हूँ। तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये मुकाबला होने जा रहा है। तो एक तरफ है जाने माने बिजनेसमैन करोड़पति धारा का लड़का खज्जी, और दूसरी तरफ है रामूलाल हलवाई का लड़का जो बहुत ही मादरचोद, मतलब बहुत ही बदतमीज है। और ये देखिए, ये इस स्टेडियम में कुछ वीआईपी लोग जो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा जहाँ तक अंदाजा है ये सिर्फ एक ही खिलाड़ी को सपोर्ट करने आए हैं और उसका नाम है खज्जी। तो दोस्तों ये मुकाबला कुल 1000 रुपए के लिए हो रहा है, जिसमें से 200 रुपए मैं रख लूंगा कमेंट्री के। तो मैं सीधा सीधा बता दूं, ये जो मेरे पीछे मुकाबला होने वाला है ये कुल 800 रुपए का होगा। अगर ये तेरी बकचोदी बंद हैगी हो तो मैं गोल करूँ या ना करूँ? मेरी सास है तो वो अच्छा पकड़ लाए हम 200 रुपए में। माहौल में मारो माहौल। ए यार थोड़ी बहुत तो कमेंट्री करनी पड़ेगी। अगर मैं कमेंट्री ना करूंगा तो तुम मुझे 200 रुपए दे दोगे? हैं खाम खा के दे दोगे मुझे 200 रुपए? अगर मैं कमेंट्री न करूंगा तो तुम आनाकानी करोगे पैसा देने में, तो कमेंट्री तो करनी पड़ेगी यार मुझको। तेरे तो कुछ 200 रुपए मिल जाएंगे, पर अब ये मुँह बंद कर ले। ठीक है अब बोलिए भी क्या बोल रहा है तू? सबसे महान गोलकीपर है। नाइकी की टी शर्ट और नाइकी का कच्छा पहनने तो तू महान गोलकीपर न बन जाएगा। सुनी, अरे यही चीजें चेक करने के लिए मेरे यहाँ पे बुलाया हो तू? मोह बजाने तो कुछ ना है, मारो गोल करके दिखा गोल। या मेरी सास के की आनंद पे मार दे खज्जी बॉल, वो तो बहुत मजा आएगा। अगर याके गलती तेरी आनंद पे बॉल लग गई तो मैं याके गोलकीपर पर निकाल दूंगा। इतना मजाक बनाऊंगा मादर चोद को। बेटा अगर तो पे यू गोल ना रखो ना तो मेरे चिकने टोपा ते अपने बे से बचा कर रखियो। मेरा चिकना टोपा कच्छा में तो भाग रहा लेकर के। हाँ जहाँ बैठो ना वहीं चुप बैठो ना, मुँह से बकचोदी मत करे। बकचोदी कर रहे हैं हम, सही कह रहे हैं। तू खज्जी के गोल रोक कर दिखा दे। अरे हम जानते हैं खज्जी को। देख तो जा फिर तू अब अपनी आंखन ते ही देख रहा हूँ मैं, गाँवते तो देखना रहा। कर भाई गोल, हम भी देखें तू कितना बड़ा फुटबॉलर है। तो गाइस देखते रहिए, अब कुछ ही देर में खज्जी गोल करने वाला है। और ये खज्जी ने अपने आप को कुछ कदम पीछे हटाया और ये हलवाई के लड़के ने अपने आप को नीचे नवाया। और अब खज्जी की नजर फुटबॉल पर और हलवाई के लड़के की भी नजर फुटबॉल पर। और अब फुटबॉल आग लगाती हुई हलवाई के लड़के के पास जा रही है और चुद गई हलवाई के लड़के की, और ये गोल कर दिया है खज्जी ने। फुटबॉल गोली की तरह आई थी और लोली की तरह गाड़ के नीचे से निकल गई। माधर चोद। बॉल तो हवा के झोला की तरह निकल गई थी तेरी गाड़ के नीचे से। हम तो पहले ही कह रहे हैं लौड़ा भी ना अब तो खेलना। देख रहा है खज्जी बेटे तेरे भाई की ताकत। चाचा जी मैं फुटबॉल में देख रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी बातों पे गौर कर रहा हूँ। आप जो भी कुछ बोल रहे हो उसमें गाड़ लाड़ और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आप। ऐसे बात नहीं करते चाचा जी। अरे मेरे फूल जैसे नाजुक भज्जी, आजकल का जमाना ही ऐसा है बेटा। ये शरीफों का जमाना नहीं है, आजकल ऐसे ही बात करनी पड़ती है लोगों से। तू जितना शरीफ बन के जिएगा ना, लोग उतना ही दबाएंगे तेरे को। अच्छा, पर मुझे तो पापा यूके में गाली देना अच्छी बात नहीं है। अरे क्यों अच्छी बात नहीं है गाली देना? गाली देना अच्छी बात है पर उन लोगों के लिए जो बुरे हैं। हाँ? अब देख यू जो मादरचोद अपने आप को गोलकीपर बता रहा, यू मादरचोद बहुत बुरा आदमी है। तो यही मारे देख मैं यहाँ गाली देकर बात करूँ। हाँ? और तेरा बड़ा भाई है खज्जी, वो मेरे से प्यार से बात करता है तो मैं भी तो उससे प्यार से बात करता हूँ। तो गाली देकर उससे बात करनी चाहिए जो बुरा हो। बात है गाली देकर बात न करनी चाहिए, वाके तो कान पे भी लगा देने चाहिए संग की संग। समझा खज्जी? हाँ चाचा। ला 1000 रुपए निकाल। ले लियो अपने 1000 रुपए ने। ले लियो ना, अभी निकाल 1000 रुपए। अरे 1000 रुपए का ही तो मैं तो दे दूंगा एक दो दिन में। तेरी माँ की कच्छी लेकर भाग जाऊँ, 1000 रुपए निकाल रहा हूँ ना निकाल रहा हूँ। अरे 10,000 रुपए में हमने यू स्टेडियम बुक करो तेरे या 1000 के गेम के लिए। आप कह रहे हो कि एक दो दिन में दे दूंगा 1000 रुपए? माधर चोद, अभी चाहिए हाथ की हाथ पैसा। एक दो दिन का कोई चक्कर नहीं है। ऐसा जबरदस्ती करके ले लोगे तुम मुझे पैसा? प्यार ते मिल जाएंगे प्यार ते, पर ऐसा जबरदस्ती करोगे ना तो 1 रुपया ना मिलेगा। अरे मेरे बड़े भाई ने गेम जीता है तो तुम 1000 रुपए क्यों नहीं दे रही हो? भज्जी कहा सिखाया मैंने तुमको? क्यों दे रहे हो? अरे यहाँ पे बात करो, मेरे भैया के पैसा क्यों ना दे रहे हो तू? और एक तो गाड़ी भी मार आगे मुँह पे। ऐसे आदमियों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ओए पैसा क्यों ना दे रहे हो तुम मेरे भैया के? चुपचाप 1000 रुपए
कर दो, मतलब निकाल जल्दी 1000 रुपया। बेटा बालक है, बालक बन के रहे, छाती पे मत चला मेरे। भज्जी मार सारे के मुंह पे हम खड़े, यूं ना देगा 1000 रुपए यही बराबर करने पड़ेंगे हमें 10 सारे के कान पे। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी तूने अपने चाचा की नाक कटा दी है। अरे वो हलवाई का लड़का तेरे को बस डराना चाहता था, तुझे मारना नहीं चाहता था। तेरे चाचा और तेरे भैया के होते हुए तोते हाथ लगा देता वो। मैं तुझे कितनी बार समझाऊं, आज के जमाने में जो डर गया सो वो मर गया। तू वह हलवाई के लड़का के सामने तो भागो काहे को। अब वहाँ की नजरन में तू डरपोक है, डरपोक। अब वो यूं सोच रहा होगा कि खज्जी का छोटा भैया तो डरपोक है, मैंने हाथ का उठाया वो तो दम दबा के भाग गया। तेरे पीछे जब हम खड़े हैं तो तू डर के काहे को भागो। बाकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए थी तुझको। वो मारने को आ रहा हूँ। ऐसे कैसे मार देगा वो? आज तो तूने इतनी गिरी हुई हरकत कर दी है, पर आज के बाद किसी से डरना नहीं है। सुन रहा है तू, तेरा चाचा क्या बोल रहा है तेरे से? हाँ ठीक है चाचा, ठीक है। अब तेरा चाचा तेरे से गुस्सा है। जब तक तू हलवाई के लड़के को जाकर दिखा नहीं देता कि भज्जी कोई डरपोक नहीं है, तब तक तेरा चाचा तेरे से गुस्सा रहेगा। तूने अपने चाचा की नाक कटा दी है आज। चाचा जी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अभी उसके घर पर जाता हूँ और उसको सबक सिखा कर आता हूँ और उसे बता कर आता हूँ कि फुटबॉल के ग्राउंड में भज्जी तेरे से डरा नहीं था। अभी जा रहा हूँ आगे घर पे मैं। और गाली जरूर देनी है बाकू, तो फुटबॉलर समझ रहो। मोते कह रहा कि तू मेरा गोल ना रोक सके, गोल ना रोक सके, पर मैंने भी बाकू बता दी कि हम कौन है। अब आज के बाद कभी बहस नहीं करेगा मोते। हो रहा है स्टेडियम में ले गो, स्टेडियम में कि मैं स्टेडियम में गोल करता हूँ। स्टेडियम में 10,000 रुपए में वो स्टेडियम बुक कर लियो 10-15 मिनट को। और मैच कितने का? मैच कुल 1000 रुपये को, जामे तो 200 रुपए एक कॉमेंट्री वाला लेगा। वो तो पहले पता चल गई किसको मारने वाला हुआ फुटबॉल है वो। तुम होते ना वहाँ स्टेडियम में, जब पता चलती तुमको कितना मजाक बना हुआ खज्जी को। खज्जी के छोटे भाई तू यहाँ पर हमारे ग्राउंड में, तेरी हिम्मत कैसे होगी यहाँ पर आने की? अरे इस ग्राउंड में मेरी इजाजत के अलावा कोई भी कदम नहीं रख सकता। पर अब मैंने तो कदम रख दिए। डरपोक बिल्ली, माचिस की तिल्ली, अगर तू स्टेडियम में नहीं भागता तो तेरे को मैं वहीं फुटबॉल बना देता। तुम मेरा फुटबॉल बना दे? मैं तुम क्या काय को बात कर रहा हूँ याते मो तो पहले आपको गाड़ी देनी चाहिए, फिर एंड में बात करना चाहिए, तभी डरेगा ये मोते। माँ धारी चोद, तू फुटबॉल बना तो मेरी भाई स्टेडियम में। अरे शेर जब शिकार के लिए 2 कदम पीछे हटता है तो ये मत सोचना कि वो डर गया। ऐसे ही मैं 2 कदम पीछे हटाऊं बस, मैं तो डर के भाग रहा हूँ वहाँ पे। एक बात साफ साफ बता दूं मैं तो, बेटा बालक है तू, बालक। अपने बड़े भैया की बराबरी तब करियो जब तू अपने बड़े भैया के बराबर रह जा। और आड़ से बालक तू छाती चढ़ा के यहाँ पे चलवा आए हो तो नेक भी डरने लगो, मैं तेरी क्या हालत बनाऊंगा। नेक न सोची तेने अपनी हड्डी पसंद के बारे में कि इनके कितने टुकड़ा होंगे। चल घर पे लेकर और मम्मी का दूध पिए जाके। मैं मम्मी का दूध तो पी लूंगा, पर वहाँ से पहले तू मेरी लुल्ली पी ले आके। अरे अब क्या तो सही सा डायलॉग मार दिया देखे मैंने, अब क्या तो मुँह फट गए ना। चाचा को डायलॉग काम करो अब की बार तो। तेरी इतनी हिम्मत लड़के, तू हमसे इतनी उल्टी सीधी बात करेगा? अब दिखाता हूँ मैं तेरे को तूने किससे पंगा लिया है। अरे यहाँ पर तो तेरा चाचा और तेरा बड़ा भाई भी नहीं है जो तेरे को बचा लेगा। तूने शेर के मुंह में हाथ डाला है यहाँ आकर। अभी तो मैंने शेर के मुंह में हाथ ही डाला है, थोड़ी देर में अपनी टुंटली भी डाल दूंगा शेर के मुंह में। अरे फिर फटवा यहाँ को मुंह लगा दोबारा काम करके देखे डायलॉग चाचन को। अब थोड़ी देर में तेरे को बहुत पछतावा होगा। आनंद छोड़ दे, ओए तेरी कसम बहुत दर्द है, छोड़ दे आनंद, छोड़। आनंद का पकड़ा मेरे ने। आनंद बचा के भज्जी, आनंद छोड़ दे। ओए लग रही है यार, दर्द है, छोड़ जल्दी। बालक समझ रहे होगा लोगों, बालक। अरे मेरे चाचा ने सब चीज सिखा रखी है मुझको कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लगा हाथ मोते ना, तेरे आनंद का जूस निकाल दिया ना, मेरा भी नाम भज्जी ना है। देख मैं कहूँ छोड़ दे, इन चीजों का मजाक नहीं चलेगा। मजाक चल रहा है यहाँ पे, तू एक छोटे से बालक पे हाथ उठाने को राजी है और तू यूं कह रहा मजाक चल रहा है। अब तक टक्कर का मुकाबला होगा, टक्कर का। तो इन आनंद पकड़ के टक्कर का मुकाबला होगा तेरा। अरे वाह भज्जी, मान गए तेरे को, तेने तो ये दबोच लिया। देख सही चीज बता रहा था ना मैं तेरे को, ये सब चीजें यहाँ काम आती है। अब ये तो कुछ ना कह सके। ओए देख ले, मैं कह रहा हूँ मेरे आनंद ने छुड़वा दे। नहीं मैं बता रहा हूँ बहुत गलत है जाएगा। मैं इन्हें जब ही छोड़ूंगा, पहले यू बोल कर भज्जी बेटे मैं तेरे सामने कुछ नहीं हूँ। भज्जी बेटे मैं तेरे सामने कुछ नहीं हूँ। अब तो छोड़ दे यार। डरपोक नहीं है भज्जी, यू मत सोचिए कि मैं बालक हूँ तो डर जाऊंगा तू ते। आजा चाचा। बेटा यू बात भज्जी के पापा ने बतानी पड़ेगी मुझको। तू बिगाड़ रखा है बाकू। और इतनी सी उम्र में तू बाकू गाड़ी देना सिखा रहा हो, उल्टा सीधा बोलना सिखा रहा हो, और आनंद ने पकड़ना सिखा रहा हो, ऐसी चीजें सिखाएगा तू याकू। बताऊंगा तारा चाचा ने जाके। जाने दो मुझको,
धारा भैया ते शिकायत कर भी मत दइए जाके, नहीं सारे फाड़ दूंगा बीच में थे। जानता तो होगा तुमको, पता न चलेगी कहाँ गया हलवाई का लड़का। बोलता आ रहा हूँ अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। अगर हमारे घर पर कोई बड़ा आदमी आए तो उसके पैर छूने चाहिए। बेटे अगर तूने अपनों से बड़ों की नजरों में इज्जत बना ली ना तो मान ले पूरी दुनिया जीत ली तूने। यही चीज मैं तेरे को रोज समझाता हूँ, तेरे कुछ समझ में आता भी है मैं तेरे से क्या कहता हूँ क्या नहीं कहता। जी पापा मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को। अपने से बड़ों के हमेशा पैर छूने चाहिए, उनसे इज्जत से बात करना चाहिए, उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहना चाहिए। मेरे बच्चे अभी तेरी जिंदगी की शुरुआत है, अभी तो आगे तेरे को बहुत कुछ करना है। मेरी तरह तेरे को बड़ा आदमी बनना है, मेहनत करनी है, अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करनी है और लोगों की नजरों में इज्जत कमानी है। गलत संगति में नहीं पड़ना है, बाहर बहुत बुरे लोग रहते हैं। और तेरे वो धर्मा चाचा है ना, उनसे दूर रहा कर हमेशा। उसने तो अपनी जिंदगी में कुछ करा नहीं है, तेरे को भी नहीं करने देगा। उसका तो बस बालों पे ध्यान देता है और नए नए कपड़े खरीदने पे ध्यान देता है और रोज रात लाता है घर पर, रोज लड़ाई झगड़ा करके आता है किसी न किसी से। तो जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, समझा बेटा? हाँ ठीक है पापा ठीक है। तो मेरे बेटे चलता हूँ मैं। धर्मा चाचा तो अच्छे, धर्मा चाचा की काय को बुराई कर रहे हैं पापा। ओ भज्जी, अरे धर्मा चाचा तुम यहाँ पर? यार यही ले आना हूँ मैं तेरे घर पे, देख रहा हूँ तेरे पापा कैसी बुराई कर रहे हैं मेरी। चल छोड़ इन बातों को, मैं तेरे से ये कहने आया हूँ तूने बहुत अच्छा काम किया है आज। उस हलवाई के लड़की को सबक सिखाकर तू तो उस पे हावी पड़ गया था। ताकत तो है मेरी जान तेरे में। आ चल बाहर, तेरे को घुमा के लेके आता हूँ। हाँ ठीक है चाचा, मेरे पापा तुम्हारी इतनी बुराई काय को करें? अरे वो बेटे मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, अपने घर वालों के हिसाब से नहीं चलता। मैं अपने घर वालों के हिसाब से डिसीजन नहीं लेता, मैं अपने डिसीजन खुद लेता हूँ। और जब कोई लड़का ये सब करने लग जाए तो वो अपने घर वालों की नजर में खटकने लगता है। मेरे पापा बताते होंगे तेरे पापन ने कि मेरा छोरा मेरी बात न माने, यूं न करे वो न करे, तो यही मारे तेरे पापन ने मैं बुरा लगता हूँ, यही लिए बुराई करते होंगे तेरे पापा मेरी। मेरे पापा मेरे को हमेशा से ही डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर मेरा मन था मॉडलिंग बनने का। अगर मैं एक बार मॉडल बन गया ना तो मेरे पास इतनी स्पॉन्सरशिप आएंगी, इतनी स्पॉन्सरशिप आएंगी, मैं इतना पैसा डॉक्टर बन के नहीं कमा पाऊंगा जितना मैं मॉडल बन के कमा लूंगा। अच्छा तो यही मार तुम ऐसे कपड़ा पहनो। बचाओ बचाओ बचाओ, प्लीज कोई है, बचाओ, मेरी मदद करो, प्लीज बचा लो मेरे को, दो गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मेरा पर्स छीनना चाहते हैं। अच्छा तो ये नमूने तेरे को बचाएंगे हमसे? खाई है बेटा मैंने बहुत कचरी और मेरा नाम है छपरी। चुपचाप यहाँ से रफू चक्कर होने सुनी, कहीं छपरी के बवंडर में तू भी फंस जाए। हम कभी फंसे थे नहर में और आंधी तूफानों में, अरे आज बवंडर में फंस जाएंगे तो मेरा लौड़ा पी ले। यही लिए इस शायरी के एलर्जी है, मुझको एक भी शायरी ढंग से नहीं बैठी है आज तक। तू साफ साफ बता कैसे परेशान कर रहा है लड़की है? लगता है कभी तेरा छपरी से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए तू छपरी से अनजान है। अगर तू अपनी हड्डी पसली नहीं तोड़वाना चाहता तो चुपचाप मेरी नजरों के सामने से चला जा, कहीं देर हो जाए। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, चला जा रे मेरी नजरों के सामने से, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे छपरी बॉस के लात मारी? अब बता क्या बोल लो बेटा, गांव तक को गूदा खींच लाऊंगा बाहर, जानवर जी है भी तू कौन के सामने खड़ो है? धीरू चाचा आयु, धीरू चाचा, और मैं हूँ भज्जी, माधर चोद। अब पता चलेगा छपरी से पंगा लेने का इल्जाम क्या होता है।